दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम बहुत थके हुए होते हैं या मन में तनाव और बेचैनी होती है और उसी पल गहरी सांस लेकर सिर्फ एक बार ओम का उच्चारण करते हैं तो भीतर सब कुछ धीमा हो जाता है। अचानक मन हल्का महसूस होता है, सांसें सहज होने लगती है और एक अनोखी शांति का प्रवाह भीतर बहने लगता है। हैरानी की बात यह है कि यह अनुभव सिर्फ आपकी कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है। और यही सच है ओम मंत्र जाप का चमत्कार। ओम यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वो कंपन जिससे समूची सृष्टि का आरंभ हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ध्यान और साधना के जरिए यह महसूस किया कि ओम वह अनहद नाद है जो हर जगह, हर क्षण, हर कण में गूंज रहा है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह आवाज केवल हमारे गले से नहीं निकलती बल्कि हमारे शरीर की हर कोशिका में तरंग फैलाने लगती है। संस्कृत ग्रंथों में लिखा है कि ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, ओ और मा। यह तीनों मिलकर जीवन के 3 रहस्यों को प्रकट करते हैं। सृजन का प्रतीक है, जीवन के विस्तार और पालन का, और मेम विलय तथा संपूर्ण शांति का। यह मानो ब्रह्मांड का पूरा चक्र है, आरंभ, विस्तार और अंत। और जब यह तीनों ध्वनियां मिलती हैं तो जो कंपन बनता है वही हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो आध्यात्मिक भाषा है, पर क्या विज्ञान भी इसे मानता है? तो जवाब है हाँ। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में खास तरंगे पैदा होती हैं, जिन्हें अल्फा और थीटा वेव्स कहा जाता है। यही वे तरंगे हैं जिनसे मनुष्य गहरी शांति और ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। डॉक्टरों ने भी पाया है कि ओम के निरंतर उच्चारण से दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर धीरे धीरे रिलैक्स मोड में चला जाता है। कल्पना कीजिए, रोजमर्रा की थकान, तनाव और भाग दौड़ के बीच अगर हर दिन कुछ मिनट हम केवल आंखें बंद करके ओम जप लें तो हमारा दिमाग कितना शांत हो सकता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इसे अपनी आदत बना लिया वे कहते हैं कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच अपने आप उभरने लगी। जो काम पहले उलझे हुए लगते थे वे अब आसानी से समझ आने लगे। ओम का कंपन केवल दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, यह पूरे शरीर में फैलता है। यह हमारी सांसों को संतुलित करता है, फेफड़ों को ताकत देता है, हमारे खून के प्रवाह को सुचारू करता है और यहां तक कि पाचन को भी सहज बनाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि रोज ओम जप करने से उनकी थकान मिट गई, नींद बेहतर हो गई और मन में एक नई ताजगी आ गई। पर सबसे अद्भुत असर इसका मन और आत्मा पर होता है। जब आप परेशानियों से घिरे हो, मन में अनगिनत विचार दौड़ रहे हो और दिल बेचैन हो तो बस शांत होकर ओम का लंबा उच्चारण करें। देखिए कैसे विचार धीरे धीरे थमने लगेंगे, जैसे किसी झील की सतह पर लहरें शांत होकर एकदम साफ पानी में बदल जाती हैं। यही शांति ही असली पूंजी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। यही तो वह राज है सफलता का भी। सफलता पाने के लिए केवल भाग्य नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए साफ सोच, एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण। और यह तीनों चीजें ओम जप अपने आप आपको देने लगता है। मन शांत होगा तो विचार स्पष्ट होंगे, विचार स्पष्ट होंगे तो मेहनत सही दिशा में जाएगी, और जब मेहनत सही दिशा में होगी तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। कई वैज्ञानिक शोधों ने यह तक साबित किया है कि जब लोग मिलकर सामूहिक रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। हवा में मौजूद नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों, मंदिरों और साधना स्थलों पर सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता था, ताकि वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बन जाए। दोस्तों, ओम सिर्फ कोई शब्द या ध्वनि नहीं है, यह जीवन का रहस्य है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे भीतर की आत्मा से जोड़ता है और साथ ही बाहरी ब्रह्मांड से भी। यह वह कंपन है जो हमें ऊर्जा, शांति और आत्मविश्वास तीनों एक साथ देता है। तो अगर आप जीवन की भागदौड़ में थकान, तनाव और दुविधा से निकलना चाहते हैं तो बस एक बार इसे दिल से अपना कर देखिए। हर सुबह या हर रात कुछ मिनट शांत बैठकर केवल ओम का उच्चारण कीजिए।
आप देखेंगे जैसे जैसे यह आवाज आपके भीतर गूंजेगी, आपके जीवन की उलझनें खुद ब खुद सरल होती जाएंगी। याद रखिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे आपको खुद महसूस करना है। और यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आगे के हिस्से में हम और भी गहराई से जानेंगे कि ओम का यह कंपन हमारे अवचेतन मन, हमारी चक्र प्रणाली और हमारी किस्मत तक को किस तरह बदलने में सक्षम है। इसीलिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ओम मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की मूल तरंग है। हमने देखा कि कैसे यह हमारे मन को शांति, शरीर को ऊर्जा और जीवन को नई दिशा देता है। लेकिन आज हम इस रहस्य को और गहराई से खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ओम का यह कंपन हमारे भीतर स्थित चक्रों को कैसे सक्रिय करता है, अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करता है और आखिर कैसे यह साधारण सा मंत्र हमारी किस्मत तक को बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चक्रों की। आपने योग और ध्यान की किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। यह चक्र दरअसल ऊर्जा केंद्र है। सोचिए, हमारे शरीर को जैसे एक बड़ा विद्युत तंत्र मान लीजिए। जिस प्रकार बिजली के तारों को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और मन को चलाने के लिए ऊर्जा का प्रवाह जरूरी है। और यही प्रवाह चक्रों के संतुलन से बना रहता है। यह 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। मूलाधार चक्र यानी जड़ चक्र, जो हमारी स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। स्वादिष्ठान चक्र हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र है। मणिपुर चक्र आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से जुड़ा है। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र प्रेम और करुणा का स्रोत है। विशुद्धि चक्र हमारे संचार और अभिव्यक्ति का मार्ग है। आज्ञा चक्र हमें अंतर ज्ञान और दिव्य दृष्टि देता है। और सहस्त्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है, हमें परम चेतना से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह कंपन केवल हवा में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर भी तरंगित होता है। पहले ध्वनि का कंपन मूलाधार और निचले चक्रों में गूंजता है। फिर उपध्वनि मध्य भाग यानी हृदय और कंठ तक पहुंचती है। और एम का कंपन मस्तिष्क, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में फैल जाता है। यानी एक बार ओम का जाप करके हम 7 चक्रों को सरल और प्राकृतिक तरीके से सक्रिय कर देते हैं। यही कारण है कि नियमित ओम जप करने वालों के भीतर आत्मविश्वास, करुणा, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति अपने आप बढ़ने लगती है। कई साधक कहते हैं कि जब वे लंबे समय तक ओम का अभ्यास करते हैं तो उन्हें शरीर में हल्की झंझनाहट, रोशनी जैसे अनुभव या गहरी शांति का स्पंदन महसूस होता है। यह सब कोई भ्रम नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का प्रत्यक्ष अनुभव है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि ध्वनि के कंपन से न सिर्फ मानसिक तरंगे बदलती हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम पर भी सीधा असर पड़ता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी आदतें, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी किस्मत भी अवचेतन मन से नियंत्रित होती है। अवचेतन मन को आप एक गहरे महासागर की तरह समझिए, जिसमें हमारी हर स्मृति, हर अनुभव और हर विश्वास छिपा रहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी 90% से ज्यादा गतिविधियां, निर्णय और भावनाएं अवचेतन मन से निकलती हैं। यही ओम मंत्र का असली चमत्कार सामने आता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो इसका कंपन धीरे धीरे अवचेतन मन तक पहुंचता है। यह मानो अवचेतन की गहराई में जमा नकारात्मकता, डर और संदेह को धीरे धीरे घुला देता है। जैसे कोई गंदा पानी जमीन पर बैठ जाने के बाद धीरे धीरे साफ हो जाता है। ओम का अभ्यास करने से भीतर दबे हुए भय और शंकाएं निकलने लगती हैं और उनकी जगह आत्मविश्वास, स्थिरता और सुकून भरने लगता है। आजकल के न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तो ब्रेन के एमिग्डाला नामक हिस्से पर असर पड़ता है। यह वही हिस्सा है जो भय और चिंता को नियंत्रित करता है। यानी कि ओम वास्तव में आपके दिमाग से तनाव के सेंटर को शांत कर देता है। अब सोचिए, अगर आपका अवचेतन मन बार बार केवल डर और नकारात्मकता से संचालित हो रहा था और अचानक उसमें शांति और सकारात्मकता की तरंगे भरने लगे, तो आपकी किस्मत कैसे बदलेगी।
आप वैसे ही अवसर देखने लगेंगे जैसे पहले नहीं देख पाते थे। निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता आपका जीवन बदलने लगेगा। दोस्तों, सफलता पाने के लिए केवल कर्म ही जरूरी नहीं होते, बल्कि सही मानसिक अवस्था भी उतनी ही अहम होती है। और यही मानसिक अवस्था ओम जप से निर्मित होती है। एक साधारण सा अभ्यास जो कोई भी कर सकता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या सन्यासी, सबको इसका लाभ मिलता है। ओम जप का असर समय और स्थान तक ही सीमित नहीं है, इसका असर वातावरण में भी पड़ता है। कई प्रयोगों में देखा गया कि जब समूह में ओम जप किया जाता है तो आसपास का क्षेत्र अधिक शांत और सकारात्मक हो जाता है। वातावरण की तरंगें बदल जाती है, जैसे किसी स्थान पर रोशनी जला दी गई हो। शायद यही कारण है कि प्राचीन भारत में हर पूजा, हर यज्ञ और हर ध्यान की शुरुआत ओम से होती थी, ताकि वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बन जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ध्यान कितनी शक्तिशाली है। ये केवल हमारे भीतर का संतुलन ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण की ऊर्जा को बदलने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए, रिश्तों में प्रेम और संतुलन बने, काम की दिशा साफ हो और मन का बोझ हल्का हो, तो नियमित ओम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। आप खुद देखेंगे कि नहीं, आपके आसपास भी सकारात्मकता और सफलता का माहौल बनने लगेगा। याद रखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही कोई जादू। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे हमारे दर्शन मूल्य बहुत पहले जान गए थे और जिसे आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि या तो आप इसे सुनकर विश्वास करेंगे या फिर अभ्यास करके अनुभव करेंगे, और जो अनुभव करेगा उसके लिए यह साधारण अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। दोस्तों, अब तक हम इस यात्रा में बहुत दूर तक आ चुके हैं। हमने जाना कि ओम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मूल ध्वनि है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, मन को शांत पहुंचाता है, अवचेतन मन की गहराइयों तक असर डालता है और चक्रों को सक्रिय करता है। लेकिन अभी तक की यह समझ केवल शुरुआत थी। असली रहस्य तो अब खुलने वाला है कि आखिर ओम मंत्र जाप जीवन को नई दिशा कैसे देता है, किस्मत को कैसे पलट सकते हैं और हमें आत्मिक ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा देता है। सोचिए, जरा जीवन में संघर्ष क्यों होता है? क्यों कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता से दूर रह जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति साधारण से नए जीवन को नए अर्थ और नई दिशा देता है? तो अगली बार जब आप थकान, तनाव या उलझन महसूस करें तो बस आंखें बंद कीजिए और एक लंबा ओम बोलिए। आप पाएंगे कि जीवन का हर सवाल, हर कठिनाई जैसे उसी ध्वनि में ढलकर सरल हो रही है। यही है